नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर एसके वर्मा में। आज की वीडियो में हम आपको तृतीय भाव से ही संबंधित कुछ और जानकारियाँ बताएंगे कि कुंडली में भाई पिता व जातक की उन्नति और भाई व पिता में आपसी मतभेद की स्थिति कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि तीसरे भाव से संबंधित फलादेश बहुत लंबे और बहुत ही कारगर होते हैं और जो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ रोल अदा करते ही हैं, चाहे उसके पिताजी का हो और भाई का हो, बहन का हो, और आपकी प्रमोशन और आपका साहस को प्रतीक करता है, संबोधित करता है। सिमिलरली अब उससे आगे मैं तीसरे भाव का फलादेश क्या होगा वो आपके सामने देने जा रहा हूं। अब आजकल मैंने ये देखा है कि बहन भाइयों में तकरारबाजी, तनाव और जमीन के पीछे कई तरह के क्लेश घर में देखे गए हैं, तनावपूर्ण स्थिति घरों में देखी गई है। और लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या मेरे भाई से ये तनावपूर्ण स्थिति से क्या मैं बाहर आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, क्या ये तनावपूर्ण या मुकदमेबाजी चलती रहेगी या मेरा जो हिस्सा है भाई देगा या नहीं देगा। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। यदि तृतीयेश तीसरे भाव का स्वामी षष्ठेश छठे भाव के साथ छठे भाव में ही हो जो है तो जातक का भाई उसका प्रबल विरोधी होगा और शत्रु तुल्य होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, तीसरे भाव का स्वामी और तृतीयेश अगर आपकी कुंडली में छठे भाव या षष्ठेश छठे भाव के स्वामी के साथ हो तो ये अशुभ होगा। यदि ऐसा ना हो तो दोनों भाइयों में गंभीर रूप से व्याधिग्रस्त होते हैं और यदि कारक ग्रह मंगल भी इन्हीं भावों में कहीं सम्मिलित हो जाए तो जातक सेना में नौकरी करता है या पुलिस में नौकरी करता है, उस जातक को अपने नानकों से ननिहाल से धन की प्राप्ति होती है और तृतीयेश षष्ठ भाव में स्थित हो और पापक्रांत हो तो भी स्थिति पूर्वक्त जैसे मैंने पहले बताई हुई है वैसी ही हो गई। सिमिलरली आपकी कुंडली से पता चल सकता है कि क्या आपका बहन या भाई फॉरेन में रहते हैं या नहीं, या जाएंगे या नहीं। अगर तृतीय सप्तम भाव में सप्तमेश से युक्त हो तो जातक का बहन या भाई एक फॉरेन में जरूर होगा। सेकेंडली, यदि नवां चक्र में सप्तमेश से तृतीयेश छठे आठवें 12वें भावगत हो तो विदेश यात्रा नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का संकट आएगा। यदि तृतीयेश अष्टम में अष्टमेश से युक्त हो, तृतीयेश अष्टम में अष्टमेश से युक्त हो तो जातक कान का रोगी जरूर होता है और शत्रुओं की जीत होती है और जातक दयाहीन यानी कि मेरे पे दया करो ऐसी जिंदगी व्यतीत करता है, वो साहसी जिंदगी नहीं व्यतीत करता। अगर तृतीयेश अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ और षष्ठेश से भी उसका दृष्टि या युक्ति हो जाए तो धन लाभ 101% होगा। ये बहुत ही अजीब सूत्र है जो मैंने निकाला और देखा गया है। यदि नवां चक्र में अष्टमेश से तृतीयेश छठे आठवें 12वें हो तो भी धन लाभ होता है। उल्लेखनीय है, यानी कि इस बात को मैं और डिटेल में कह देता हूं कि यदि नकारात्मक नेगेटिव भावों में नवां से भाव का स्वामी छठे आठवें 12वें भाव में होता है
तो शुभ परिणाम ही होते हैं, जबकि शुभ भावों में नमाज का स्वामी त्रिक भावगत होता है तो नकारात्मक परिणाम होते हैं। अब आपको तीसरे भाव से ही पता, अपनी ही कुंडली से पता चल सकता है कि भाई की या पिता की प्रोग्रेस कब होगी। ये सबसे बड़ी बात है। अब पिता की कुंडली नहीं है, मान लो उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, या भाई का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम है, तो आप जानना चाहते हैं कि मेरे पापा की जो है प्रोग्रेस लाइफ में कब होगी, प्रमोशन कब होगी, या बिजनेस में उनकी कब होगी। तो उसके लिए मैं आपको बहुत स्ट्रिक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। सूत्र जो है वो, अगर तृतीयेश और नवमेश, नौवें भाव का स्वामी परस्पर नवम भाव से युक्त हो जाए तो तृतीयेश की दशा अंतरदशा में जातक के भाई का भाग्य उदय होता है। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है, तीसरा भाई का होता है। अगर उनकी दशाएं आपकी कुंडली में चल रही हैं तो इसका मतलब भाई की प्रोग्रेस जरूर होगी। सेकेंडली, आपकी नौकरी में तरक्की जरूर होगी। थर्ड, आपके पिता की तरक्की भी 101% होगी। और आप पूजा पाठ के अतिरिक्त दान पुण्य और मंदिरों मस्जिदों में या मंदिरों में देवी के स्थानों में जाना पसंद करेंगे। पिता के साथ मतभेद होना, आजकल ये भी देखा गया है कि जातक के अपने पिता के साथ ही नहीं बनती। यदि नवम भाव का स्वामी, जो पिता का स्वामी होता है, कमजोर हो तो पिता के साथ विचारों में अंतर होगा और तनावपूर्ण स्थिति बनती है। यदि तीसरे भाव का स्वामी निर्बल हो जाए तो अशुभ परिणामों में न्यूनता यानी कमी आ जाएगी। ये कुछ ऐसे सूत्र आपके सामने रखे हैं जो मैंने बहुत ही सटीक अप्लाई करके देखा है और निचोड़ निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीसरे भाव का संबंध अगर 10वें भाव से हो जाए और 11वें भाव से हो जाए तो जातक क्या क्या असेसमेंट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब, विद रिस्पेक्ट टू द काम, बिजनेस और वट एवर इट इज। तो सोर्स ऑफ इनकम, हानि या लाभ कैसे होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तीसरे भाव को फिर आगे करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।